हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इंग्लिश में एक वर्ड है सच, SUCH, सच। सच की बहुत सारी मीनिंग है और यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। कई बार ये सारी मीनिंग और ये सारे तरीके नहीं जानने के कारण हमको सच को यूज़ करने में दिक्कत होती है, लिखने में भी और बोलने में भी। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सच की कितनी मीनिंग्स हैं, सच के कितने यूजेस हैं, सेंटेंस में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, जिससे कि आप हर बात को ठीक से सीख सकें। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों यूजेस ऑफ सच, कि सच को हम किस किस प्रकार से किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका पहले प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण समझ लेते हैं। यहाँ स को देखें, आप देखेंगे मैंने अंडरलाइन किया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको स पर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। आपको ऐसे इसको ऐसे पढ़ना है, सच, ही इज सच अ नाइस मैन। सच, न कि सच, जल्दी से नहीं बोलना है, सच थोड़ा सा ठहराव के साथ बोलना है, सच। अच्छा दोस्तों, ये किसी भी सेंटेंस में एक प्रोनाउन या एक डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल होता है। और इसकी मीनिंग कितनी है? मीनिंग अलग अलग तरह से हो सकती है। हिंदी भाषा में हम सच को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस तरह का या इस तरह की, हम कहते हैं ना, इस तरह का आदमी, इस तरह का मौसम, इस तरह की बात, उस हिसाब से। या फिर ऐसा या इतना या इतनी, ये सारी इसकी मीनिंग हिंदी में हो सकती है। अब ये एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो लिखा इस तरह का, ऐसा, इस तरह की, इतना, इतनी, ये सब कैसे किस तरह के सेंटेंस में यूज़ होगा, ये हमको एग्जाम्पल से पता चलेगा। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी ने कहा आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं। कहाँ? ऑन सच अकेजन्स, कि इस प्रकार के अवसरों पर, ऑन सच अकेजन्स यानी इस प्रकार के अवसरों पर क्या करते हैं या क्या किया जाता है, ये मुझे नहीं पता था। हो सकता है किसी को एक ऐसी जगह पर भेजा गया जहाँ की वो जानता तो था कि यहाँ पर जैसे शादी है, तो अब किसी को भेज दिया गया जहाँ शादी के मंडप में जहाँ शादी होती है। तो अगर एक आम आदमी को भेज दिया जाए तो एक आम आदमी वहाँ खड़ा रह के देख ही सकता है। वो क्या करना है, जो विधि विधान है, वो तो जो जानने वाले लोग होते हैं, पंडित जी होते हैं, वही बता सकते हैं। हम तो खड़े होकर सिर्फ देख सकते हैं। ऐसी या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसी के लिए किसी ने कहा कि आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाता है, ऑन सच, इस प्रकार के, इस तरह का, इस तरह के अवसरों पर क्या किया जाता है, ये मुझे पता नहीं था। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई कह रहा है आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। यानी किस तरह के लोग? वो बातचीत जब हो रही होगी दो लोगों में, कि किसी ने, उसने झूठ बोला, उसे धोखा दिया, तो कोई कह रहा है हाँ यार, मुझे भी इस तरह के लोग पसंद नहीं है। यानी आप उस सिचुएशन को ऑलरेडी जानते हैं। आई डोंट लाइक सच पीपल, ऐसे आप बोल सकते हैं। शी लव्स सच वेदर, उसको इस तरह का मौसम बहुत ही पसंद है। तो मुझे इस तरह के लोग अच्छे नहीं लगते, तो इस तरह का मीनिंग हुआ। उसे इस तरह का मौसम अच्छा लगता है, शी लव्स सच वेदर। तो सच का मीनिंग निकल के क्या रहा है दोस्तों? इस तरह का, इस तरह की। ऐसे आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल है। किसी ने कहा कि ऑल द पॉलिटिशियंस आर बैड, सारे पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं। सच इज़ हर ओपिनियन, ऐसी उसकी राय है। किसी की ये राय है कि सारे पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं, ऐसी किसी की राय है। यहाँ मीनिंग क्या हुआ? ऐसा या ऐसी। तो ऑल द पॉलिटिशियंस आर बैड, सारे राजनेता बुरे होते हैं। सच, ऐसा, इज हर ओपिनियन, ऐसी या ऐसा उसकी राय है। तो यहाँ क्या मीनिंग निकला दोस्तों? ऐसा या ऐसी। तो इस प्रकार से इस तरह का, ऐसा, ऐसी, जैसे इसका मीनिंग हो सकता है। जैसे कोई खाना आप खा रहे हैं और आपको बहुत पसंद आया, तो आप क्या कहेंगे? ओ आई लाइक सच फूड, मुझे इस तरह का खाना पसंद है। आई डोंट लाइक सच सिचुएशंस, मुझे इस तरह की परिस्थितियाँ पसंद नहीं है। तो इस तरह की ये इसका मेन मीनिंग है। इसमें इसको यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, इनको देख देख के आप इन एग्जाम्पल्स की तर्ज पर, के पैटर्न पर आप और भी तरह तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कि इसको एक दूसरे तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये इन सच अ ऐसे लिखा हुआ होगा, या किसी ने कहा होगा, बोला होगा। इन सच अ का मतलब है, मीनिंग वही है, इस तरीके से, ऐसे। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? कोई कह रहा है कि ही स्पोक इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरीके से, उसने इस तरीके से बात की, वो इस तरीके से बोला। ही स्पोक इन सच अ वे, वो इस तरीके से बोला, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव था। क्या असंभव था? टू इग्नोर हिम, उसको इग्नोर करना, टू इग्नोर हिम। ही स्पोक इन सच अ वे, वो इस तरीके से बोला, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव था, टू इग्नोर हिम, उसको इग्नोर करना। तब यहाँ पर क्या मीनिंग है दोस्तों? इन सच अ वे। इन सच अ वे का मतलब है इस तरीके से, इस तरह से।
तो फिर बात घूम फिर करके वहीं पर आती है। तो ऐसे आप इसको आपको खाली यूज़ करना सीखना है। एक और एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, कोई किसी से पूछ रहा है वाई आर यू इन सच अ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों। अब यहाँ इसका मीनिंग हिंदी में निकल गया इतनी, हालांकि इसको हम ऐसे बोलते हैं तुम इस तरह की जल्दी में क्यों, ये भी मीनिंग निकलता है, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं तुम इतनी जल्दी में क्यों। तो वाई आर यू इन सच अ हरी, जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं किसी को वाई इज़ ही इन सच अ पेन, वो इस तरह के या इतने दर्द में क्यों है। तो इन सच इस प्रकार से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इट वॉज ऑफ सच इम्पॉर्टेंस, तो ऐसे भी यूज़ होगा। अच्छा दोस्तों, ये दो यूजेस हमने सीखे कि सच को अकेले कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, इन सच ऐसे कैसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद है इज़ या वॉज के बाद भी सच का इस्तेमाल होता है। कैसे, जैसे यहाँ कहा गया इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल डे, कोई कह रहा है कोई दिन है बहुत खूबसूरत, उसके बारे में कोई कह रहा है अरे यार कितना खूबसूरत दिन है, ओह इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल डे। अब इज़ के बाद सच का इस्तेमाल हुआ, इज़ सच, या आप बोल सकते किसी के लिए ओह ही इज़ सच एन ऑनेस्ट मैन, बड़ा ईमानदार आदमी है, ओह शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, अरे वो कितनी सुंदर है। तो इतना, इतनी, कितना, कितनी, हिंदी में अलग अलग सेंटेंस वर्ड्स यूज़ करते हैं हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर सच का वो मीनिंग निकला, कितना, इतना, ऐसे, ओह इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। नहीं तो इसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं, वॉज के बाद, जैसे द इशू वॉज ऑफ सच इम्पॉर्टेंस, वो जो मुद्दा था वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का था, इतने ज़्यादा महत्व का था। द इशू वॉज ऑफ सच इम्पॉर्टेंस दैट वी कुड नॉट अवॉइड टेकिंग एक्शन, कि हम एक्शन लेने से अपने आप को रोक नहीं सके, हमको एक्शन लेना ही पड़ा। ये मुद्दा इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का था, इतना इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ क्या मीनिंग निकला दोस्तों सच का, इतना, उतना, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का, इस प्रकार से जो भी उसके बाद वर्ड आपने यूज़ किया। तो इज़ और वॉज के बाद भी सच का इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एज सच बोलते हैं हम कई बार कि नहीं यार इतना, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसी तो कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है, ऐसा तो इस सेंस में आप इसको यूज़ करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हर बात क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ किसी को मान लेते कोई जॉब ऑफर की गई है और वो उस जॉब के बारे में किसी को बता रहा है कि दे आर नॉट गिविंग मी अ वेरी गुड जॉब ऑफर एज सच, वो मुझे कोई ऐसा बहुत अच्छा तो ऑफर नहीं दे रहे, दे आर नॉट गिविंग मी, वो मुझे नहीं दे रहे अ वेरी गुड ऑफर एज सच, कोई यानी ऐसा तो कोई बहुत अच्छा ऑफर वो मुझे नहीं दे रहे, दे आर नॉट गिविंग मी अ वेरी गुड ऑफर एज सच बट आई विल एक्सेप्ट इट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए मैं इस ऑफर को ले लूँगा, मैं ले लेता हूँ क्योंकि शायद किसी को जॉब की ज़रूरत है। तो दे आर नॉट ही वॉज नॉट वेरी एंग्री एज सच, अब वो ऐसा तो नहीं था कि वो बहुत ही नाराज़ था। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं ऐसा तो, इतना तो वहाँ पर भी आप एज सच का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। दे आर नॉट गिविंग मी अ वेरी गुड ऑफर एज सच, आपने देखा कैसे इसको यूज़ करना है। तो आगे से आपको भी इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो आप एज सच को इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों सच एज का कब यूज़ करेंगे, जब आपको उदाहरण देना हो, मतलब ना फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि, यानी उदाहरण के लिए, ये भी कहा जा सकता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल देते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूल, सच एज रोजेज, जैसे कि गुलाब, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सच एज रोजेज, सुंदर फूल जैसे कि गुलाब, आर लाइक्ड बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। सुंदर फूल जैसे कि गुलाब हर किसी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं नाइस पीपल सच एज यू, कि अच्छे लोग जैसे कि आप हो, आर वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका स्वागत हर जगह किया जाता है। तो इस प्रकार से सच एज का मीनिंग है जैसे कि, उदाहरण के लिए। तो आपने देखा आप सच को किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। इसका एक आध यूज़ और है लेकिन वो बहुत कम यूज़ होता है, तो वो मैंने नहीं बताया आपको। मैंने आपको जो इसके एकदम ही पॉपुलर यूजेज हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, लिखने में भी और बोलने में भी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई आपका टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको वो वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।